और क्या था, स्ट्रिंग, मेकिंग सेंस? कोई शक यहाँ तक? यहाँ तक किसको शक है? कोई? नो सर। नहीं है, वेरी गुड। इधर ओके, रूम में एक्स्ट्रा होगा कि रूम के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि उसका कलर होगा रूम का क्या, तो या रूम का हम एक्स्ट्रा कलर क्या दे देंगे कि रूम का क्या कलर है ना, तो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मिल जाएगा उसको। तो कलर तो एक इनबिल्ट क्लास है विद कैपिटल सी, तो ये छोटा कलर है, ये छोटा कलर का था, ठीक है। तो अभी इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा रेक्टेंगल का, ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, और ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब यहां पर देखो एम्बिग्यूटी आ रही है कि लेंथ लेंथ में जा रहा है और ब्रेथ ब्रेथ में जा रहा है कि नहीं? LEN is going into LEN, BR is going into BR. This is ambiguity. तो ये एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स का नाम अलग कर देते थे कि हम करते थे A और B, और A जाता है लेंथ में, B जाता है ब्रेथ में, है ना। बट वो लोग क्या बोलते हैं कि अननेसेसरी हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को क्यों यूज करें, तो सेम रखते हैं नॉर्मल डेवलपर्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का है ना, वो क्लास के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को किसको करता है वो, तो उसके लिए हम लोग उसके आगे क्या लिख देते हैं, दिस। तो ये सबसे बेसिक यूज था उसका, ये हमने पढ़ा था पहले, है ना। ओके, दूसरा उसका यूज क्या है, ओके ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जैसे डिफॉल्ट जो है फ्लैट का एक रूम का 10 बाय 15 मीटर का हम लोग ले लेते हैं, एक डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड साइज का मास्टर बेडरूम होता है 10 बाय 15 मीटर का ले लेते हैं। तो अभी लाइन नंबर 10 पे क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और लाइन नंबर 16 पे क्या है, okay, now we can do constructor chaining. Now what we can do, constructor chaining। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या करता है कि मुझे अगर यहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मैं ऐसे कॉल कर सकता हूं, दिस। समझ में आया? तो दिस क्या करता, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता, क्या करता, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और सुपर क्या करता, सुपर क्या करता है, क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो दिस क्या करता है, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो यहां से जब मैं कॉल करूंगा तो आई विल बी कॉलिंग दिस कंस्ट्रक्टर विच इज डिफॉल्ट, है क्या नहीं। तो अगर मैं यहां से कॉल करूंगा तो आई विल बी कॉलिंग विद द इंटीजर वेरिएबल्स, यस और नो। मतलब सर आप हम डिफॉल्ट में पैरामीटराइज को कॉल कर रहे हैं, पैरामीटराइज में डिफॉल्ट को कॉल कर रहे हैं। यस तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो समझो अगर मैं अभी ऐसा करूं, ठीक है, और मैं मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाओ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, किससे बनाओ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो रेक्टेंगल R1 इज न्यू रेक्टेंगल। अब बोलो R1 को मैंने कौन सी कंस्ट्रक्टर से बनाया, डिफॉल्ट। तो वो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, इसमें जाएगा। वो किसको कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज्ड को, करंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ना। हाँ। तो लेंथ और ब्रेथ किस में गए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अभी R1 का जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या होगा, 100 to
परफेक्ट, समझा? अच्छा, हाँ अभी वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जब एंटर होगा, हाँ ओके समझा, ठीक है, समझा? हाँ, और एक चीज मुझे पूछनी थी, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में कॉल हो सकता है क्या? यस, हम पास करना पड़ता है हम लोग को, अपने को पास करना पड़ता है एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में। देख कैसे, जैसे अपन ने उसमें क्या था ना, कॉलिंग AWT हैंडलिंग द इवेंट हैंडलिंग यूजिंग अनदर क्लास, याद है? हाँ। देख यहाँ पर उसका एग्जांपल रहेगा, देख मैंने अभी तुमको शेयर किया ना, देखो तो ये देखो वो कीवर्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस से ना, दिस से ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट और करंट बिहेवियर पास कर देते। क्या कर देते? करंट स्टेट और ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट और करंट बिहेवियर अगर पास करना है अपने को कहीं दूसरे फाइल में, दूसरे क्लास को, तो हम लोग उसको दिस के थ्रू पास कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। ओके, यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड, ये 6 यूसेज है। कितने यूसेज है उसके? तो ऑल द प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स विल गिव यू दीज 6 यूजेस, and this chap has explained it in detail and he's given some graphics also to explain that। ये 6 uses है, दिख रहा है? तो ये 6 uses है। now don't keep this as a WhatsApp status, just ponder on it। ठीक है, ये आ गया, पहला आ गया। तो refers to current class variables, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल refers to करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ना। जैसे यहाँ पर देखो, अब ये क्लास का नाम, रोल, इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं? roll number, name and fee, तो what has he given in constructor also? name, and roll number is going in roll number, name is going in name, fee is going in fee, will lead to ambiguity, so will lead to zero initialization, will lead to, तो because it is ambiguous, तो इससे अच्छा क्या है, उसके दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो दिस यूज करो, नेम चेंज करो, पहला ऑप्शन क्या है, या तो दिस यूज करो, अगर आपको सेम रखना है तो दिस यूज करो LHS में, है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, नेम चेंज करो। तो उसने क्या कर दिया, R, N और F यूज कर लिया, R गया इसमें, N गया इसमें, F गया इसमें, ठीक है। मेकिंग सेंस? यस सर। दूसरा क्या है, मैं क्या, इन्वोक करंट क्लास मेथड। ओके, देखो ये जो है ना दिस, ये एट टाइम इट इज एन ओवरहेड, इट इज एन ओवरहेड, मतलब जैसे कैसे है, देखो सिंपल सा लॉजिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो इफ आई से सिड प्लीज पास माय पेन, ठीक है, तो विल यू से सर इज दिस योर पेन? जब मैंने उसको माय बोला है मतलब वो मेरा ही है ना। अगर मैं आपको किसी चीज को मैं माय से एड्रेस करता हूं तो वो मेरी है, तो उसके आगे दिस लगाना इज एन ओवरहेड। जैसे प्लीज डोंट सिट ऑन माय चेयर, दिस इज माय चेयर। नहीं समझ में आ रहा था क्या बोल रहा हूं मैं? मेरी, देखो तुम लोग के क्लास में जो क्लास टीचर आके बैठती है जब लेक्चर लेने के लिए, तो उसका एक डेडिकेटेड कुर्सी है, वो सबको मालूम है ना वो। तो अगर टीचर सिर्फ इतना बोल दे डोंट सिट ऑन माय चेयर, इज अंडरस्टूड। कहाँ की बात कर रहे हैं? क्लासरूम मेरे, तुम लोग के जब तुम लोग के क्लास में जब लेक्चर लेने आती है टीचर, समझा। जब टीचर क्लास लेक्चर लेने के लिए आती है तो उसका एक टेबल और एक चेयर डेडिकेटेड है उसके लिए खास। कोई स्टूडेंट उस पर बैठता भी नहीं है ना, उसको बैठना चाहिए। तो अगर टीचर का चेयर मूव हो गया है, किसी ने यहां से वहां मूव कर दिया उसको, और टीचर ने आके बोलती है प्लीज डोंट मूव माय चेयर एनीवेयर, तो इज दिस सेंटेंस कंप्लीट एंड अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स? यस। फिर वो टीचर चेयर के पास जाए और बोले दिस इज माय चेयर टू स्पेसिफाई, तो इज इट एन, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा सेंटेंस, राइट मैम? व्हेन यू टोल्ड द फर्स्ट सेंटेंस प्लीज डोंट मूव माय चेयर, हम उसी में समझ गए थे आपकी बात। तो आपने जब ये बोला कि दिस इज माय चेयर, तो वी थॉट यू आर बीइंग sarcastic। तो ऐसे ही दिस जो है ना वो एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है। अभी देख एक्स्ट्रा क्यों है, देख एक फंक्शन बनाया मैंने पब्लिक F1, क्या है, ठीक है, और एक फंक्शन बनाया पब्लिक F2।
Now can function of each class call each other? Can function of same class call each other? No. Yes, why no? हो सकते हैं. हाँ, F2 can call F1 ना, तो उसी क्लास का है ना वो. Okay, okay. हाँ, okay. अपन ने किया है ना कैल्क सेल में गेट सेल, याद है? हाँ सर. एक फंक्शन है कैल्क सेल. 40 मिनट का 30 मिनट हो भी गए. एक फंक्शन है कैल्क सेल, एक फंक्शन है गेट सेल. व्हाट इज गेट सेल डूइंग? रिटर्निंग द सैलरी. व्हाट इज इट डूइंग? रिटर्निंग सैलरी. पब्लिक डबल गेट सेल, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है? डबल. और सैलरी का टाइप डबल है. तो ये फंक्शन कैल्क सेल क्या कर रहा है? पहले सैलरी रीड कर रहा है, तो उसने पहले डबल करके टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया टेम्प सेल नाम से, और टेम्प सेल में वो क्या कर रहा है? गेट सेल कॉल कर रहा है. तो ये गेट सेल किसको कॉल करेगा? मेरे क्लास की गेट सेल को ना. तो जिससे मुझे सैलरी मिलेगी टेम्प सेल में, और फिर मैं क्या करूंगा? डबल टोटल सेल कैलकुलेट करूंगा, टेम्प सेल प्लस कमीशन प्लस इंसेंटिव्स. समझ में आ रहा है? देखो क्या चल रहा है. नहीं समझ में आ रहा? समझा ना? तो मैं क्या करूंगा? पहले सैलरी रीड करने के लिए गेट सेल कॉल करूंगा, और वो सैलरी मिल जाएगी टेम्प सेल में. टेम्प सेल को मैं कमीशन और इंसेंटिव ऐड करके टोटल सैलरी निकालूंगा, है ना? तो गेट सेल इज बीइंग कॉल्ड ऑफ द सेम क्लास. तो ये भी सिंटैक्टिकली 100% करेक्ट है. 101% सिंटैक्टिकली दिस इज करेक्ट. कंपाइलर विल एग्जीक्यूट इट परफेक्टली, और प्रोग्रामर को भी कोई तकलीफ नहीं है इसमें. समझ में आ रहा है? दिस क्या करता? एक्स्ट्रा है, which wasn't even needed. समझ में आ रहा है? तो ये एट टाइम्स एक ओवरहेड बन जाता है. तो इधर तो यहाँ देख, यहाँ पर क्या किया उन्होंने? दे यूजिंग अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स. व्हाट आर दे यूजिंग ओवर हियर? क्योंकि देखो, अगर मुझे ये फंक्शन कॉल करना है कैल्क सेल, तो मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा रेक्टेंगल का. तो मैं क्या करूंगा? मैं R1 से कॉल करूंगा कैल्क सेल, है क्या नहीं? है ना? तो अब वो लोग क्या करते हैं? ये लोग इस एग्जांपल में क्या किया उन्होंने, ठीक है, सिर्फ ऐसा यूज किया. देखो, तो R1 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, रेक्टेंगल का. तो मैं क्या करूंगा? न्यू रेक्टेंगल. व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? उस ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा हूं मैं? कॉल. समझ में आ रहा है? ये सिंटैक्स समझने की कोशिश करो. व्हाट इज दिस पार्ट? न्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसने. ऑब्जेक्ट से क्या कॉल किया? फंक्शन कैल्क सेल. समझा? ओके. अब वो इधर यूज किया. देखो, तो ये किसको ऑब्जेक्ट बना? न्यू ए. उससे क्या कॉल किया? उससे क्या कॉल किया? फंक्शन का नाम. एन ने किसको कॉल किया? एम को कॉल किया. परफेक्टली फाइन, राइट? या ओके. यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया उसने? दिस डॉट एम, which was we were doing it without that also perfectly fine. तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं हुआ हमारा. सो ये कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाँ, ऑटोमेटिकली. वो ऐसा है, मतलब कंपाइलर वो उसको ऐसा ट्रीट करता है कि m मतलब किसका m? इस क्लास का m. ओके. अगर वो होता ना सुपर डॉट m, मतलब पेरेंट क्लास का, मेरे पेरेंट क्लास का m फंक्शन कॉल कर, ठीक है? समझो. तो वो एक ओवरहेड ही है, मतलब ऐसा टाइम पास ही है वो, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देख, इसका a का ऑब्जेक्ट बना a से क्या कॉल किया? एन. तो वो a के n में गया. करेक्ट. उसमें पहले क्या डिस्प्ले किया उसने? हेलो एन. और फिर क्या कॉल किया? दिस एम. दिस का मतलब ये कॉल हुआ, और फिर क्या आएगा? हेलो एन. तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो एन, फिर हेलो एम. एन एम, राइट? नरेंद्र मोदी, एन एम. तो एन एम, ठीक है? फिर मैंने ये बोला, मैंने सिखाया था आपको दिस क्लास का करंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, टू कॉल द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट? आई शोड यू द स्टार्टिंग ओनली ऑफ द वीडियो. तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये मेरा मेन मेथड है. क्या कॉल किया मैंने? ए इज न्यू ए. तो ये किसको कॉल करेगा? ए के डिफॉल्ट को, क्या पैरामीटराइज्ड को? पैरामीटराइज्ड. तो वो हम गए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में इधर, ठीक है?
तो उधर और ये क्या कॉल कर लिया उसने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो किधर आ गया, फिर इसमें आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। करेक्ट। तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो ए, और जो 10 पास किया है वो x में गया, और फिर 10 डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो ए, फिर x 10 10 x 10 x में गया ना, हाँ, तो हेलो ए और 10 है ना, और ये दिस और सुपर शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, राइट, दिस वी हैव नोन पहले से। तो वो देखो आया हेलो ए और 10, ठीक है। और फिर ये क्या क्या पैरामीटराइज डिफॉल्ट कॉल किया, किसने कॉल किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग डिफॉल्ट। अभी वाइस वर्सा, अभी क्या, पैरामीटराइज्ड कॉलिंग डिफॉल्ट था, अभी डिफॉल्ट कॉलिंग पैरामीटराइज्ड। अभी ये क्या, ये किससे बन रहा है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट में जाएगा, और क्या करा इसने, दिस 5 मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो 5 किस में आ गया, x में, तो क्या डिस्प्ले होगा, पहले 5 फिर हेलो ए, हेलो ए, ठीक है। और फिर ये एक और यूसेज देख ले। अब ये देख, ये ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट क्लास का, क्या क्या पास किया उसको, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। देखो अभी S1 से क्या बना, स्टूडेंट कॉल हुआ, कितने आर्गुमेंट्स पास किए उसको, 3, इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, करेक्ट, तो स्टूडेंट क्लास के विल गो टू द कंस्ट्रक्टर व्हिच हैज 3 आर्गुमेंट्स, इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, करेक्ट, और वो उसको इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा, देखो, हाँ समझा। ओके। अब जब सेकंड ऑब्जेक्ट बना, सेकंड ऑब्जेक्ट उसमें देख क्या क्या पास हुआ, इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट है, तो विल रिक्वायर अ कंस्ट्रक्टर व्हिच हैज 4 आर्गुमेंट्स, इंटीजर स्ट्रिंग स्ट्रिंग फ्लोट, बट ये 3 चीज ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर में कोड कर चुका हूं ना मैं, हाँ, तो कभी भी 2 लाइन सेम टू सेम नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम में, ये बात ध्यान रखना, कोई भी 2 लाइन आइडेंटिकल सेम टू सेम नहीं होना चाहिए एक प्रोग्राम में, दिस इज अगेंस्ट योर प्रोग्रामिंग एथिक्स, बिकॉज अननेसेसरी यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो इसमें मैं मुझे ये आई वुड हैव कॉपीड दीस लाइन सेम टू सेम ओवर हियर, राइट, तो व्हाट एम आई डूइंग, रादर दिस को मैं पास कर दे रहा हूं, तो ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर रहा है, तो चेन बन जा रहा है कंस्ट्रक्टर्स का, और बचा क्या, फी, और फी को असाइन कर दे रहा हूं बस मैं, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, रीयूजिंग कंस्ट्रक्टर, समझ में आया, तो वो भी दिस काम कर देता है। अभी तेरे सवाल का जवाब जो था ना ऑब्जेक्ट का, वो इधर देखते हैं अभी, ठीक है। दिस का जो कॉल आएगा हमेशा कहाँ आएगा, फर्स्ट लाइन पे आएगा, हमेशा किस पे आएगा, फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा अगर सेकंड लाइन पे किया तो, ठीक है, सेम एज सुपर, ओके। अभी आते हैं आर्ग्यूमेंट टू अ मेथड, आर्ग्यूमेंट टू अ, वो क्या था, T1 डॉट एड एक्शन लिसनर, व्हाट इज एड एक्शन लिसनर, मेथड है ना, बिकॉज A छोटा था, A बड़ा था, L बड़ा था, है ना, तो उसको मैं दिस पास करता था, तो आर्ग्यूमेंट को, मेथड के आर्ग्यूमेंट को दिस पास कर रहा हूं, मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना, उसको क्या करना, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी देख यहाँ पर देख, मेन में आ गए, किसको ऑब्जेक्ट बना है, S2, S2 का ऑब्जेक्ट बना है, नाम क्या ऑब्जेक्ट का, S1, विल कॉल विच कंस्ट्रक्टर, S2, विच कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, डिफॉल्ट, S2, हाँ डिफॉल्ट, सॉरी, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, चलो कॉल हो गया, इसमें कुछ काम नहीं कंस्ट्रक्टर का। फिर क्या फंक्शन कॉल हुआ S1 से, P, तो P में गए, तो P ये वाला है, अब P के अंदर एक फंक्शन है क्या, M को क्या पास कर रहा हूं मैं, दिस बोले तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, S1 है ना, करंट S1 है ना करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, S1 किस टाइप का है, क्लास का नाम क्या है, तो ये दिस जो है, दिस ये मैं पास कर रहा हूं, मतलब होल्ड करने क्या चाहिए अपने को, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और करंट क्लास कौन सी है, S2,
तो S2 का चाहिए मुझे OBJ, तो OBJ में जाएगा। एक मिनट। So S1 नाम का Session is coming to an end. I'll connect again. I'll send you a fresh invite. Okay sir. Hello. Yes Sid. हाँ सर। समझ में आ रहा? ठीक है, मैंने उसी एग्जांपल को कॉपी पेस्ट किया मेरे हिसाब से। तो देख, क्लास का नाम क्या है? फ्रूट है। फंक्शन कितने हैं उसके अंदर? एक m है और एक p है, ठीक है। करेक्ट। तो मैंने मेन में गया और उस क्लास का फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम से? मैंगो। ठीक है, और मैंगो से क्या फंक्शन कॉल किया? p आया। अब p में मैं फंक्शन क्या कॉल कर रहा हूँ? m को एज आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहा हूँ? हम दिस बोले तो करंट क्लास, दिस बोले तो करंट क्लास। तो करंट क्लास कौन सी है? फ्रूट। मतलब आई एम इन्वोकिंग मैसेज, आई एम व्हाट? कॉलिंग मैसेज m, right? Yes. And passing argument as parameter. Object as passing argument as current class object. Okay, current class object. तो current class अब तो इसको this को होल्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो जब मैं m फंक्शन लिखूंगा, m फंक्शन, तो मुझे करंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए उधर। तो एप्पल, मुझे लगा कि दिस एप्पल भी तो फ्रूट क्लास का ही है ना। करेक्ट। तो मेथड आउटपुट आएगा मेथड इज इन्वोक्ड। ओके, समझा? जब हम दिस को पैरामीटर में पास करते हैं तो वो हमेशा उसका मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है। यस, ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, समझा? अपन ने जब पिछली बार ये किया था ना, तब यहाँ पर देख, अपने ये हैंडलिंग किया था दूसरे क्लास से, राइट? करेक्ट। तो अभी मैंने क्या किया? अभी मैं कौन से क्लास के अंदर हूं? लॉगिन। क्लास लॉगिन चल रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी लॉगिन क्लास का है। तो मैंने क्या किया, किसको क्लास, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? माय आइटम। ऑब्जेक्ट का नाम m1, और उसको एज आर्ग्यूमेंट क्या प्रोवाइड कर दिया? दिस बोले तो किसका ऑब्जेक्ट? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, लॉगिन का। तो जब माय क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनेगा, जब माय क्लास का उसमें लॉगिन का ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट L में आ गया और L जो है इसके ऑब्जेक्ट में चला गया लॉगिन के उसमें। हाँ, ओके। ये है दिस का काम, बस समझा? इन शॉर्ट, दिस इज द वर्क ऑफ दिस, व्हाट इट डज। एंड इट कैन बी पास्ड विद इन द एप्लीकेशन, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, पास विद इन द एप्लीकेशन। अब ये दो अलग अलग सोर्स फाइल्स है, login.java, myitem.java, राइट? दे आर टू डिफरेंट फाइल्स, टू डिफरेंट क्लासेस, है ना? उनमें एक क्लास को ऑब्जेक्ट दूसरे में पास हो रहा है दिस के थ्रू, पर दूसरे क्लास को उसको रिसीव करना पड़ेगा उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। ओके, ये है उसके यूसेज। कंस्ट्रक्टर को भी एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं उसको। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बना A4, तो इसका A4 का क्या होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो A4 का ऑब्जेक्ट बना है, तो विल गो टू A4 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना? यहाँ पर किसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? B का। पर उसका एज आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है? दिस बोलो तो A4 का। तो मतलब B का जब कंस्ट्रक्टर होगा तो वो A4 का ऑब्जेक्ट लेगा एज आर्गुमेंट। करेक्ट। तो जब B का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो A4 का एज आर्गुमेंट ले रहा है, और वो OBJ उसके लोकल में जा रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल में, जो कि A4 टाइप का ही है। और फिर वो जो OBJ है ये, वो इस OBJ में जा रहा है, तो उसको दिस से यूज किया अपन ने। ओके, समझ रहा है? हाँ, समझा। तो ऐसा ये खेल खेला जाता है ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर? और हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, हम फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। छठा इसका काम रिटर्न है। क्या है? रिटर्न। तो रिटर्न दिस मतलब इट इज रिटर्निंग करंट क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख, एक मिनट ना, हाँ ये वाला। अब यहाँ पर देखिए A का ऑब्जेक्ट बन गया, करेक्ट। उसे फंक्शन क्या कॉल किया? गेट A। तो गेट A में गया, व्हाट इज A रिटर्निंग? दिस।
दिस बोले तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और एमएसजी किसका फंक्शन है? ए का। उस ऑब्जेक्ट जो ये रिटर्न कर रहा है यहाँ तक, उससे मैं एमएसजी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। उससे एमएसजी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उस क्लास का, बिकॉज फंक्शन को कॉल करने के लिए भी रिक्वायर ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट चाहिए, यस। तो वो ऑब्जेक्ट मुझे गेट ए रिटर्न कर रहा है। समझा? तो अगर कोई चीज अगर हम जिसको पैरामीटर में पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट, सो मतलब हम उस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। यस, एंड जब रिटर्न भी करते हैं जिसको, तो भी उसका मतलब हमेशा करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही होता है। यस, करेक्ट।